अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें फिर 14 अगस्त का मुबारक दिन नसीब फरमाया है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था और ये 27 रमज़ान मुबारक था और लैलतुल क़द्र थी और ये बड़ा मुबारक वतन हमें मिला है। ये दुनिया की दो रियासतें हैं, एक मदीना मुनव्वरा की रियासत है और एक पाकिस्तान की रियासत है जो इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे वजूद आई थी। उस वक़्त हर एक बंदे के ज़ुबान पे एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो निस्बत नसीब फरमाई। जैसे तैयबा, मदीना तैयब का माना था पाक। तो जितने भी मुल्क हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क, ताजिकिस्तान ताजिकों का मुल्क, उज़्बेकिस्तान उज़्बेक्स का मुल्क, अफ़गानिस्तान अफ़गानियों का मुल्क, तो ये अल्लाह ने हमें पाकिस्तान अता फ़रमाया। तो ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ये एक आज़ादी की कदर वही जान सकता है जिसको ग़ुलामी मुयस्सर हो। ग़ुलामी के अंदर जो कौमें इस वक्त रह रही हैं, ये वही बता सकती हैं कि आज़ादी कितनी नेमत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज़ादी अता फ़रमाई है, तो हम इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें और ये जो मुल्क हमें अता हुआ है इसमें उस तरह रहें जिस तरह के इसके बानियान ने एक नक्शा, इसका एक तसव्वुर दिया था। और एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, हम एक ऐसी तजर्बागाह बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम इस्लाम के असूल अप्लाई कर सकें। इसलिए यहाँ पे रहते हुए हमें वो जो एक इस्लामी रियासत का तसव्वुर जो हमारे बानियान के ज़हन में था, हमें वो सामने रखना चाहिए और हमें ये ज़हन में होना चाहिए कि ये कितनी कुर्बानियों के बाद में 6 लाख अफराद ने कुर्बानियाँ दी हैं। हम क्या मुँह उनको क़यामत के दिन दिखाएंगे? अल्लाह रसूल को हम नहीं दिखा सकते, उनको क्या दिखाएंगे कि जिन्होंने यानी वो क्या कहते हैं, यानी कुर्बानियों की हद कर दी। सिखों ने वो अपनी कृपानों से तय कर दिया इनको और खून की नदियाँ बहा दी गई, फिर ये वतन हमें मिला। तो हमें इसकी कदर करनी है कि ये वतन कितनी कुर्बानियों के बाद, इसको ये नहीं है कि आज़ादी मनाने का कतन ये तरीक़ा नहीं है कि आप नाच गाना कर रहे हैं और उस फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं और पता नहीं वो आज़ादी मनाने के नाम पे बेहयाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये मकसद नहीं है। ये तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। जब मक्का फ़तह हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप अल्लाह की तस्बीह करें और यानी इस्तग़फ़ार करें। तो ये जो दिन होते हैं इनमें हम इस अंदाज़ से इनको मनाएं कि यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ना शुक्री करके तो नहीं करना, अल्लाह की नाफरमानी करके तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा किया था, बल्कि ये एक मौका होता है, ये एक अज़म करने के दिन होते हैं कि हम इसमें अज़म करें कि हम दयानतदारी से काम करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे। हमारे नबी अलैहि सलाम ने भी ये फरमाया, मुसलमान और सच बोलेंगे, मुसलमान धोखा नहीं किसी को दे सकता, सच बोलता है। तो ये आज के दिन अज़म करने वाले दिन है। फिर अपने अखलाक को आला करें, अखलाक घरों में भी अखलाक आला हूँ, दफ्तरों में भी आला हूँ, अपनी जगहों सफ़र में भी आला हूँ, हज़र में भी आला हूँ, हमारे से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। आपने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए खैर खाई का बायस बने। और फिर इन्हीं रिज़्क़ हलाल कमाना, यानी अगर पाकिस्तानी कौम रिज़्क़ हलाल पे आ जाती है कितने मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अब हमारे दफ्तरों में जाएं वहाँ पे रिश्वत, बाहर जाएं तो वहाँ पे धोखाधड़ी, बाज़ार में जाएं तो वहाँ पे सही माल नहीं। अगर ये एक बात हमारे ज़हन में आ जाए कि हमने हलाल कमाना है, हमारे नबी का भी फरमान है। और पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बनाया गया था कि यहाँ पे हराम कमाया जाए, इस पे हराम की कमाई करके और लोगों पे जुल्म व सितम करके पैसा कमा के अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर ली जाएँ। तो इसलिए ये दिन, ये 14 अगस्त का दिन हमें ये मैसेज देता है कि हम हलाल कमाएँ, रिज़्क़ हलाल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ हलाल की फ़िक्र करने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे गुनाह। और आपने फरमाया साद बिन मुआज़ के हाथों को उनकी जो वो देखे कि मुशक्क़त वाले हाथ हैं, मुशक्क़त करते थे, मज़दूरी करते थे, आपने उनको चूम लिया। तो ये दिन जो होते हैं ये एक अज़म करने के दिन होते हैं कि हमने ये जो पाक वतन हासिल किया था, हम इसको, ये मिट्टी तो वैसे ही पाक होती है लेकिन लोग उसको जो है वो नापाक कर देते हैं। तो लोगों का जो एक कंसेप्ट है और लोगों का जो एक सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है।
कि हमें अपनी सोच को बदल के इस पाक वतन को, आज हमारे पास एटम है लेकिन हमारे ना आलमी तौर पे इज़्ज़त है ना इलाकाई तौर पे इज़्ज़त है। इज़्ज़त तो अल्लाह देता है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। तो इसलिए ये अपनी हमें आदात को बदलना है, अपने जज्बात को बदलना है, अपनी सोचों को बदलना है, और हमें सारी दुनिया को ये बताना है कि हम एक मुत्तहिद कौम है। हम फ़िरका वारियत से नफ़रत करते हैं, हम इलाकाइयत से नफ़रत करते हैं, हम ज़ुबान की बेस पे तकसीम नहीं होते अपने आप को करते, बल्कि हमारी निस्बत एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली निस्बत है। अगर उस निस्बत से हम अपने ये अज़म कर लेंगे आज के दिन कि हमने किसी को धोखा नहीं देना, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने आला अखलाक अपनाने हैं और हमने हलाल कमाना है, तो हमने पाकिस्तान का हक़ अदा कर दिया। और यही पाकिस्तानी कौम दुनिया को लीड भी करेगी, और यही लोग सबक फिर फ़र्ज़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। तो ये सिफ़ात अपने अंदर पैदा करेंगे तो फिर ये हम दुनिया को भी लीड कर सकते हैं, दुनिया की भी इमामत कर सकते हैं, दुनिया की भी रहनुमाई कर सकते हैं, और दुनिया को बता सकते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम है इनके, और यहाँ पे अल्लाह के फजल से किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो जो हकीम सईद मरहूम फरमाया करते थे कि कुरान सूरत रहमान में जितनी नेमतें अल्लाह ताला ने बयान की वो सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पे सहरा भी हैं, जंगल भी हैं, और मादनी ज़खायर बलूचिस्तान में कितने हैं, और यहाँ की अफरादी क़ुव्वत कितनी काबिल है। दुनिया के 70% एटमी साइंसदान जो हैं वो मुसलमान हैं। तो मुसलमानों के पास, पाकिस्तानियों के पास कमी किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ़ ये है कि वो हमारी नीयतों के अंदर वो जो है ना वो फतूर आ चुका है, हमारे आमाल जो हैं वो उस तरह के नहीं रहे जिसकी वजह से आज हम मार खा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफ़ीक दे, हम इस दिन को उस तरह मनाएं जिस तरह मनाने का हक़ है, बजाय इसके कि फ़िज़ूलियात में पड़ें। हम अपने भाइयों की मदद करें, वो जो फ़िज़ूल ख़र्ची हम करते हैं किसी गरीब की मदद कर दें, किसी खैराती इदारे को दे दें, किसी का मकरूज़ का कर्ज़ा अदा कर दें। तो इस तरह इन आमाल के करने से हम अपने वतन को आगे बढ़ाएँगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पाक वतन का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।